बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो बादशाहों का बादशाह है, जिसके सामने बड़े बड़े लश्कर, हाथी और ताकतवर सल्तनतें भी मिट्टी का ढेर बन जाती हैं। आज हम सुनेंगे उस वाक़े को जिसने पूरी अरब दुनिया को हिला कर रख दिया। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कुछ अरसा पहले पेश आया। उस वक़्त यमन का बादशाह अबरा था। अबरा ईसाई था और उसने सना में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत इबादतगाह बनाई थी, जिसका नाम कलीस रखा। उसका मकसद ये था कि अरब के सब लोग मक्का छोड़कर उसकी इबादतगाह में आएं। लेकिन अरब के लोग काबा से बेहद मोहब्बत करते थे, क्योंकि वो अल्लाह का पहला घर था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था। जब लोगों ने इब्रा की बात ना मानी तो उसने गुस्से में आकर फैसला किया कि काबे को मैं ख़त्म कर दूंगा। अबरा ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, जिसमें हज़ारों सिपाही, ऊँट, घोड़े और सबसे आगे एक बहुत बड़ा हाथी था, जिसका नाम महमूद था। ये लश्कर यमन से मक्के की तरफ रवाना हुआ। वो हर शहर से गुज़रता, लोगों को डराता और जो रुकावट बनता उसे तबाह कर देता। जब वो ताइफ के करीब पहुंचा तो कबीला सकीफ के कुछ लोग उसके साथ हो गए। अबरा के दिल में तकब्बुर और गुरूर भरा हुआ था। वो समझता था कि कोई भी उसके मुकाबले में नहीं ठहर सकता। जब अबरा मक्के के करीब पहुंचा, उसके सिपाहियों ने लोगों की ऊँट और माल मवेशी लूट लिए। उनमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा के 200 ऊँट भी शामिल थे। अबरा ने अब्दुल मुत्तलिब को मुलाकात के लिए बुलाया। जब अब्दुल मुत्तलिब आए तो उनकी शान व वक़ार देखकर अबरा खुद खड़ा हो गया। उसने कहा, आप क्या चाहते हैं? अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरे ऊँट वापस कर दो। अबरा हैरान होकर बोला, मैं तुम्हारे खुदा के घर को गिराने आया हूँ और तुम अपने ऊँटों की फ़िक्र कर रहे हो। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मैं अपने ऊँटों का मालिक हूँ और काबे का एक रब है जो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये अल्फाज तारीख़ में हमेशा के लिए अमर हो गए, यानी उस घर का एक रब है जो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अबरा ने अगले दिन काबे पर हमले की तैयारी की। हाथी को आगे बढ़ने की कोशिश की गई, मगर वो हाथी काबा की समत बढ़ने से इनकार कर देता। इसी शमाल या जुनूब की तरफ मोड़ता तो चल पड़ता, मगर जब मक्का की तरफ मोड़ा जाता तो ज़मीन पर बैठ जाता। तभी आसमान पर एक अजीब मंजर ज़ाहिर हुआ। परिंदों की झुंड नज़र आने लगी। कुरान ने उन्हें अबाबिल कहा। ये परिंदे अपनी पंछियों और चोंच में छोटी छोटी कंकर लेकर हुई थी। जैसे ही वो लश्कर के ऊपर पहुंची, उन्होंने वो कंकर बरसना शुरू करी। वो कंकरियाँ मामूली नहीं थी, अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर की तरह जलाने वाली थीं। जिस पर गिरती उसका जिस्म गले सड़ने लगता। हाथी ज़मीन पर गिर पड़ी और अबरा का लश्कर मिट्टी की पत्ती की तरह बिखर गया। कुरान कहता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया और उन्हें खाई हुई भूस की मानद कर दिया। ये वाक़या सिर्फ ताकत की तबाही की दास्तान नहीं, बल्कि ईमान की जीत का ऐलान है। अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत खुद की ताकि दुनिया जान ले, ताकत नहीं तकवा जिताती है। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ चंद माह पहले पेश आया और उसी साल को आमिल फ़ैल यानी हाथियों का साल कहा जाता है। अल्लाह आज भी अपने घरों, अपने दीन और अपने बंदों की हिफाजत करता है। बस शर्त यह है कि हम उसके सच्चे बंदे बन जाएं। सुभान अल्लाह, क्या इबरतनाक अंजाम था एक ज़ालिम बादशाह का, और क्या शान हिफाजत थी उस रब की जो रहमान है, रहीम है और कादिर मुतल्लिक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।